हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गर्वित एजुकेशन। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश बुक पनोरमा पार्ट सेकेंड के पोएट्री सेक्शन के फर्स्ट पोएम गॉड मेड द कंट्री को पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने गॉड मेड द कंट्री के पोएट विलियम काउपर के बारे में पढ़ा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले विलियम काउपर के जीवनी से संबंधित उस वीडियो को देख लें, तब आपको यह पोयम गॉड मेड द कंट्री अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं आज की पोयम गॉड मेड द कंट्री। तो सीधे हम लोग टेक्स्ट पर आते हैं, देखते हैं। पोयम का टाइटल है गॉड मेड द कंट्री और ये पोएम की फर्स्ट लाइन भी है। वी कैन सी गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि भगवान ने, गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने कंट्री बनाया। कंट्री का मतलब यहाँ पे गांव है, यानी भगवान ने गांव बनाया। एंड मैन मेड द टाउन, और आदमियों ने नगर बना दिया, शहर बना दिया। तो फर्स्ट लाइन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट लाइन ही पूरी पोएम की समरी को बता देता है, पूरी पोएम की थीम को बता देता है कि भगवान ने कंट्री बनाया लेकिन आदमियों ने क्या किया, उसे नगर बना दिया, शहर बना दिया। तो कैसे बना दिया? जैसे कि हम जानते हैं कि जो गांव है वहाँ पे नेचुरल सीनरी है, ठीक है, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, बाग बगीचे हैं, लेकिन लोगों ने क्या किया, उस बाग बगीचे को काट कर नगर बना दिया, भवन बना दिया, बड़ी बड़ी इमारतें बना दिया। तो इमारतें किसने बनाया? इंसान ने बनाया। लेकिन जो गांव है, नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट था, वो किसने बनाया था? उसको भगवान ने बनाया था। तो पहली लाइन गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव बनाया। एंड मैन मेड द टाउन, और आदमियों ने इसे नगर बना दिया, शहर बना दिया। व्हाट वंडर्स देन, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यहाँ पे सेकेंड लाइन में देखते हैं, व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स, गांव के लोगों को यानी कंट्री के लोगों को क्या गिफ्ट मिला, क्या उपहार मिला भगवान की तरफ से? गांव के लोगों को मिला हेल्थ और वर्च्यू मिला, स्वास्थ्य मिला, सद्गुण मिला गांव के लोगों को। दैट कैन अलोन मेक स्वीट, थर्ड लाइन में देखते हैं, दैट कैन अलोन मेक स्वीट, ये अकेले स्वास्थ्य और वर्च्यू ही आदमी को क्या बना देता है? स्वीट बना देता है, मधुर बना देता है। दैट बीटर ड्रॉट दैट लाइफ होल्ड्स आउट ऑल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन में बीटर ड्रॉट का मतलब होता है सफरिंग। बीटर ड्रॉट का मतलब क्या है? सफरिंग। तो जीवन में क्या है? हमारी सफरिंग है। आज के जीवन में, वर्तमान जीवन में, आधुनिक जीवन में क्या है? नगरीय जीवन में क्या है? सफरिंग है, बीट ड्रॉट है। दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, होल्ड्स आउट मतलब किसी चीज़ को, कोई चीज़ पेश करना, यानी शहर की लाइफ क्या कर रहा है हमको, हमारे जीवन को कैसा बना रहा है? बीटर ड्रॉट बना रहा है, फुल ऑफ सफरिंग बना रहा है। शुड मोस्ट अबाउंड, मोस्ट अबाउंड का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, यानी शहर के लोगों को क्या मिल रहा है? बीटर ड्रॉट मिल रहा है, और उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत प्रचुर मात्रा में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में क्या है? गांव वालों को क्या मिल रहा है? हेल्थ एंड वर्च्यू मिल रहा है। और यही चीज़ गांव वालों को अकेले क्या बना रहा है? मेक स्वीट, यही गांव वालों को मधुर बना रहा है, अलग बना रहा है। तो एक यहाँ पे पोएट ने गांव की क्वालिटी को दर्शाया है। यहाँ पे पोएट गांव के लोगों की तारीफ कर रहा है, नेचुरल सीनरी की तारीफ कर रहा है। तो आइए देखते हैं आगे। एंड लीस्ट बी थ्रेटन, एंड लीस्ट बी थ्रेटन, लीस्ट मतलब कम, थ्रेटन मतलब डराना, ठीक है, डराने वाली चीज़ें। इन फील्ड्स एंड ग्रो, यानी गांव के लोगों को, गांव में क्या है? फील्ड्स है, ग्रोव्स हैं, यानी खेत हैं, ग्रो मतलब उपवन है, कुंज है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कम डराने वाली हैं।
और जो शहर में क्या है, शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पोल्यूशन है, शोरगुल है, तरह तरह के पोल्यूशन हैं, तो ये सब क्या हैं, वो सब एक तरह से भयावह हैं मानव जाति के लिए। लेकिन गांव में क्या है, फील्ड्स हैं, ग्रोव्स हैं, जो आदमी को कम डराती हैं। यानी यहाँ पे पोएट इन 5 लाइनों में एक कंपेयर करके बताया कि जो गांव की लाइफ है वो बहुत स्वीट है, और जो शहर की लाइफ है वो एकदम बीटर ड्राट है, और जो गांव की लाइफ है वहाँ पे प्रॉब्लम्स कम हैं, और जो शहर की लाइफ है वहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट लाइन, पसेजेस ए का मतलब यहाँ पे क्या है, यू, यानी शहर के लोगों को कहा गया कि जो शहर के लोग हैं वो क्या, पसेजेस ए देयरफॉर ए हु बॉर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सेडेंस नो फैटिग। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि ये जो शहर के लोग हैं जो कि कहाँ पैदा हुए, इन चैरियट्स एंड सेडन, यानी चैरियट्स यानी रथों में, चैरियट्स का मतलब होता है रथ में, या सेडन का मतलब महंगी गाड़ियों में। यानी कुल मिला के यहाँ पे पोएट इंडिकेट कर रहा है कि जो शहर के लोग हैं वो ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, चैरियट में पले बड़े हैं, यानी कि अमीर हैं। और पालकी, सेडन मतलब पालकी या अमीर लोगों की जो गाड़ियाँ होती हैं, महंगी गाड़ियाँ होती हैं, उसको डिनोट कर रहा है पोएट कि जो कहाँ पे पैदा हुए, ये चैरियट्स या सेडन में पैदा हुए हैं, यानी ये अच्छे सुख सुविधाओं में रह रहे हैं। इसलिए नो फैटिग, फैटिग मतलब होता है थकान, फैटिग माने थकान, तो ये फैटिग नहीं जानते, चूँकि ये चैरियट में चल रहे हैं, रथों में चल रहे हैं, पालकी में चल रहे हैं, महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं, इसलिए इनको क्या नो फैटिग, इनको थकान नहीं पता है। बट दैट ऑफ आइडलनेस, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, बट दैट ऑफ आइडलनेस, ये क्या है, ये आइडलनेस है। ये क्या है, आइडलनेस, ये आलस्यपन है, ठीक है, आइडलनेस है, ये क्या है, आलस्यनेस है, आलस्य है, ये आलस्यपन है उनका। एंड टेस्ट नो सीन्स, टेस्ट नो सीन, सीन का मतलब यहाँ पे नेचुरल सीनरी से है, टेस्ट का मतलब यहाँ पे नेचुरल सीनरी से है, इसलिए वो आलस्य में हैं, वो शहरों में पले बढ़े हैं, रथों में हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में हैं, इसलिए उनको थकान नहीं पता है। ये क्या है उनका, ये उनका आइडलनेस है, उनका आलस्यपन है। एंड टेस्ट नो सेंस, इसलिए वो प्राकृतिक चीज़ों का टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसका स्वाद नहीं चख पा रहे हैं, प्राकृतिक वस्तुओं का बोध नहीं कर पा रहे हैं। बट सच आर्ट, आगे देखते हैं हम लोग लाइन, बट सच आर्ट्स कंट्राइव, आर्ट कंट्राइव, लेकिन ऐसे आर्ट्स के साथ, कंट्राइव का मतलब होता है कोई युक्ति निकालना, कोई आविष्कार करना, कोई उपाय निकालना। पसेजेज ए स्टिल, और इसको पसेज करते हुए, इसको लेते हुए, यानी सारी सुख सुविधाओं को लेते हुए कोई ऐसा युक्ति निकालना चाहिए, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकालना चाहिए। देयर ओनली ए कैन साइन, तभी ये केवल चमक सकते हैं। यानी जब तक ये गांव से जुड़ेंगे नहीं, यानी जब तक ये शहर के लोग गांव से जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये चमक नहीं सकते, यानी इनको गांव से जुड़ना पड़ेगा चमकने के लिए। देयर माइंड्स लाइक योर्स, आगे देखते हैं, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म, अगर ये गांव की तरह जीवन जीने लगे, यानी गांव की तरह माइंड बना लें, तब ये योर कैन डू नो हार्म, तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। यानी गांव वाले का जीवन क्या है, सुखद है, और इसमें कोई हानि नहीं है, ये नेचुरल है। और आगे कह रहा है पोएट कि आवर ग्रोव्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, बहुत अच्छी लाइन लिखी है। आवर ग्रोव्स, ग्रोव्स मतलब वन, उपवन, बाग बगीचे, ग्रोव्स का मतलब बाग बगीचे, वर प्लांटेड, इसको प्लांट किया गया है, लगाया गया है, किस लिए, टू कंसोल एट नून, दोपहर में कंसोल करने के लिए, कंसोल मतलब सांत्वना देने के लिए। गांव में पेड़ पौधे हैं, और ये पेड़ पौधे क्यों लगाए गए हैं, इसलिए कि लोग दोपहर में कंसोल कर सके, कंसोल मतलब सांत्वना प्राप्त कर सके, आराम कर सकें, चैन की सांस ले सकें। और क्या है, द पेंसिव वांडर इन दियर शेड्स, पेंसिव मतलब होता है सैड,
पेंसिव मतलब सैड, यानी गम में डूबे हुए पथिक। वांडरर माने घूमने वाले लोग, पथिक या राहगीर ये क्या है, अगर वो सैड लोग हैं इस छाया में आके बैठ जाते हैं तो उनको भी क्या मिलता है, कंसोल मिलता है, उनको भी सांत्वना मिलता है, उनको भी सुख की अनुभूति होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे पोएट कह रहा है कि आवर ग्रोव्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, जो हमारे बाग बगीचे हैं ये दोपहर में पेंसिव वांडरर को यानी सैड वांडरर को यानी दुख से भरे पथिकों को ये क्या करते हैं, कंसोल करते हैं, आराम देते हैं इन दियर सैड्स। तो ये जो ग्रोव्स हैं इनके छाँव में क्या होते हैं, पेंसिव वांडरर यानी दुख भरे पथिक या दुख से भरे पथिक क्या होते हैं, दोपहर में आराम करते हैं और सांत्वना प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग एट ईव। एट ईव, ईव का मतलब यहाँ पे इवनिंग से है, ईव का मतलब यहाँ पे इवनिंग से है। एट ईव द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स। स्लीपिंग लीव्स, वाह कितना अच्छी लाइन लिखा गया, स्लीपिंग लीव्स यहाँ पे पर्सनिफाइड किया गया है। पोएट ने यहाँ पे पर्सनिफाई कर दिया लीव्स को। देखते हैं क्या कर रहा है पोएट, पोएट कर रहा है एट ईव यानी इवनिंग के समय में यानी शाम के समय में, द मून बीम्स यानी चंद्रमा की किरणें, चांद की किरणें, स्लाइडिंग सॉफ्टली, स्लाइडिंग माने फिसलते हुए, बहुत कोमलता के साथ फिसलते हुए, इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स यानी पत्तों के बीच, यानी शाम में पत्ते क्या करते हैं, स्लीपिंग करते हैं, सोते हैं, तो उन सोते हुए पत्तों के बीच से शाम में चंद्रमा की किरणें क्या करती हैं, उन पत्तों के बीच से स्लाइड सॉफ्टली, वो धीरे से धीरे उसका प्रकाश खिसकते हुए नीचे आती है। इट इज़ ऑल लाइट दे विश, और गांव वालों को उतनी लाइट प्राप्त हो जाती है, उतना प्रकाश मिल जाता है जितना उनको ज़रूरत होती है। तो पोएट ने बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे लिखा है और यहाँ से कुछ लाइंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आगे देखते हैं गांव में क्या होता है। बर्ड्स वार्बलिंग, बर्ड्स वार्बलिंग, वार्बलिंग माने होता है सिंगिंग, वार्बलिंग माने सिंगिंग। बर्ड्स क्या करते हैं, वार्बलिंग करते हैं, वार्बलिंग माने सिंगिंग ऑल द म्यूजिक। और ये जो बर्ड्स होते हैं गाँव में पेड़ पौधों पर, वो क्या करते हैं, हर तरह के गाना गाते हैं, हर तरह की म्यूजिक निकालते हैं। वी कैन स्पेयर, वी कैन स्पेयर, स्पेयर मतलब, स्पेयर का मतलब हम लोग बिता सकते हैं बिना। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, यहाँ पे कम शहर से कंपेयर कर रहा है कि हम गांव के लोग अपना जीवन बिता सकते हैं किसके बिना, द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स यानी जो तुम्हारे चमकीले चमकीले लैंप है, जो तुम्हारे आधुनिक लैंप है, कृत्रिम लैंप है, उसके बिना भी क्या कर सकते हैं हम लोग अपने जीवन बिता सकते हैं। बट दे इक्लिप्स आवर सॉफ्टर सैटेलाइट, लेकिन जो ये स्प्लेंडर ऑफ लैम्प्स है, जो आजकल के आधुनिक लैंप हैं, जो लाइटें हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले संयंत्र हैं, यंत्र हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, इक्लिप्स लगा दे रहे हैं। इक्लिप्स माने ग्रहण लगा दे रहे हैं, ठीक है, इक्लिप्स माने ग्रहण लगा देना, इक्लिप्स माने ग्रहण लगा देना, किस पे, आवर सॉफ्टर सैटेलाइट। सॉफ्टर सैटेलाइट का मतलब यहाँ पे चंद्रमा की लाइट से है, चंद्रमा की रोशनी से है। आजकल के जो आधुनिक लैंप हैं, आधुनिक प्रकाश देने वाले संयंत्र हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे सॉफ्टर सैटेलाइट यानी हमारी चंद्रमा की रोशनी पर ग्रहण लगा दे रहे हैं। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड, और जो तुम्हारे शहर के सॉन्ग हैं, सॉन्ग मतलब गीत, आजकल के ज़माने के जो गीत हैं, शहरों के गीत हैं, जो डीजे के गीत हैं, वो क्या हैं, हमें कन्फाउंड कर दे रहे हैं। कन्फाउंड का मतलब उलझा दे रहे हैं, किसको, और मोर हारमोनियस नोट, हमारे जो मोर हारमोनियस नोट हैं, हारमोनियस मतलब शांतिदायक गीत, जो पक्षियों के गीत हैं, जो चिड़ियों के गीत हैं, उस पे क्या कर रहे हैं, उस चिड़ियों के गीत को क्या कर रहे हैं, उलझा दे रहे हैं। इतना ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो गया है कि जो हमारे बर्ड्स हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं।
इतना प्रदूषण हो गया शहरों में, उसका प्रभाव हमारे गांव पे भी पड़ रहा है, हमारे नेचुरल सीनरी पे भी पड़ रहा है। आगे देखते हैं, योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आवर मोर हारमोनियस नोट, द थ्रस्ट डिपार्ट। थ्रस्ट एक सिंगिंग बर्ड है। थ्रस्ट क्या है? एक बर्ड है। थ्रस्ट इज अ बर्ड, एक सिंगिंग बर्ड माना जाता है। थ्रस्ट डिपार्ट, और ये जो थ्रस्ट बर्ड है वो डिपार्ट कर चुका है, जा चुका है, विलुप्त हो चुका है। और जो बर्ड्स बचे हुए हैं वो सब क्या हैं? स्केयर्ड, वो सब डरे हुए हैं। एंड ऑफेंडेड, और क्या है? ऑफेंडेड हैं, सहमे हुए हैं। और क्या है? लास्ट में पोएट कह रहा है नाइटिंगेल इज म्यूट, और जो बुलबुल है वो भी क्या हो चुकी है? शांत हो चुकी है। यानी शहरों का दुष्प्रभाव गांव के ऊपर भी अब पड़ने लगा है। तो पोएट कुल मिला के ये कहना चाहता है कि जो गांव की ज़िंदगी है वो बेटर है, गांव की ज़िंदगी जो है बहुत सुखद है। इसलिए पहली लाइन में कर दिया कि गॉड मेड द कंट्री, यानी भगवान ने जो नेचुरल चीज़ें बनाई हैं उसमें सुख है। और जो आदमियों ने टाउन बना दिया, नगर बना दिया, बड़ी बड़ी इमारतें बना दिया, फैक्ट्रियां बना दिया, उससे क्या हो रहा है? उससे हमारी नेचुरल चीज़ें धीरे धीरे क्या हो रही हैं? विलुप्त होती जा रही हैं। यानी भगवान ने हमको एक अच्छा सा प्राकृतिक वातावरण दिया, लेकिन हमने उसे क्या किया? कृत्रिम बना दिया, उसमें परिवर्तन कर दिया, उसकी चीज़ों को नष्ट कर करके अपनी चीज़ें बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। जैसे थ्रस्ट डिपार्ट कर गया, और डरे हुए चिड़िया हैं, और ऑफेंडेड हैं, बहुत सारी जो बर्ड्स हैं या बहुत सारे जीव जंतु हैं वो सब भी विलुप्त होते जा रहे हैं। और जो हमारी नाइटिंगेल है, जो बुलबुल है, वो भी अब क्या हो चुकी है? गाना नहीं गाती है। गाना नहीं गाती है, इसका मतलब धीरे धीरे वो भी क्या हो चुकी है? ख़त्म हो चुकी है। तो ये पोयम था। उम्मीद करते हैं आपको पोयम अच्छा लगा होगा। तो आप इसे एक बार फिर से देख लेंगे, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।